हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप सभी की कैटेगरी के अनुसार आपको कितने मार्क्स आने पर आपकी स्टेट में एक गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है। और कॉलेज की लिस्ट भी आपको पता चल जाएगी, कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको काफी कम नंबर पर बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट आपको कॉलेज मिल जाएंगे। तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो, आप सभी के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो, जितने भी आप सब नीट स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी को देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये आपकी स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, तो 525 तक उनको कॉलेज मिल जाएगा, बड़े आराम से उनको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर कोई ओबीसी कैटेगरी है तो 525 आने तक उनको कॉलेज मिल सकता है बड़े आराम से। ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस को 520 तक, और एससी कैटेगरी 400 तक, और एसटी कैटेगरी आपका यहाँ पर 300। ठीक है, 395 तक, या फिर देखा जाए तो हाँ 395 तक आपको आराम से यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब देखो, आपका अगर बिहार में देखें, तो बिहार में अगर जनरल कैटेगरी है तो 530 मार्क्स तक आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 565 मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा। मतलब 530 तक ही कॉलेज मिल जाएगा, 530-35 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, 525 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, और एससी कैटेगरी 490 तक, और एसटी कैटेगरी 410 तक आपको कॉलेज बिहार में मिल जाएगा। अब दिल्ली में देखें, तो दिल्ली में जनरल कैटेगरी वालों को 570 तक, ओबीसी कैटेगरी वाले को 565 तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 565 तक, और एससी कैटेगरी वाले को 490 तक, एसटी कैटेगरी वाले को 390 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 495 तक, ओबीसी कैटेगरी है तो 485 तक, और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 490 तक, एससी कैटेगरी है 400, एसटी कैटेगरी है तो 365 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगले स्टेट्स की बात करें तो अगला है राजस्थान में। राजस्थान में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपका यहाँ पर 530 तक, ओबीसी कैटेगरी है तो 515 तक, और अगर आपकी ईडब्ल्यूएस है तो 515 तक, एससी है तो 455, और एसटी है तो 430 तक आपको राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, अगला बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी को 465, ठीक है, ओबीसी को 460, ईडब्ल्यूएस को 415, और आपका एससी को 350, और एसटी को आपका 325 तक। ठीक है, कॉलेज आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो, झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड में जनरल कैटेगरी वाले को 515 तक, ठीक है, और आपका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को 505 तक, ईडब्ल्यूएस 505, और एससी कैटेगरी 380, और एसटी कैटेगरी 340 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, झारखंड के बाद बात करते हैं अगला पंजाब में। तो पंजाब में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 520 तक, वहीं अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो 505 तक, आपकी अगर कैटेगरी एससी है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है तो 500 तक, एससी है तो 400, और एसटी है तो आपका 395 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश में देखो, यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपका 475, ईडब्ल्यूएस है तो 450, ठीक है, मतलब ओबीसी है तो 450, ईडब्ल्यूएस है तो 445, और एससी है तो 430, और एसटी आपका 420 पे कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो 520, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है तो 450, ईडब्ल्यूएस है तो आपका यहाँ पर 400 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपका
सॉरी 400 नहीं 390 तक भी मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर कैटेगरी अगर आपकी एससी है तो 320 और एसटी है तो 365 तक कॉलेज मिल जाएगा। गुजरात में देखें तो गुजरात में आपको यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी है तो 480, और यहीं बात करें अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 470 तक कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आपकी ओबीसी है तो ओबीसी वालों को भी 470 के आसपास मिल जाएगा, और एससी को 420, एसटी को 330 तक, ठीक है। अब देखो आंध्र प्रदेश में बात करें, देखो ये इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इतने अगर मार्क्स हैं तो आपको आराम से मिल सकता है, ठीक है। अब देखो आंध्र प्रदेश की बात करें तो जनरल वालों को 485 में कॉलेज मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में आपको। और अगर आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है तो 480 तक ही मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस है तो 390, ठीक है। और एससी 345, एसटी 325। गोवा में बात करें जनरल 475, आपका ओबीसी 450, ईडब्ल्यूएस 440, एससी 390 और एसटी 315 तक कॉलेज मिल जाएगा। तमिलनाडु में बात करें तो जनरल 510, ओबीसी आपका 490 तक, और ये भी आपका 490 तक ईडब्ल्यूएस, और 370 आपका एससी हो गया, और 350 एसटी कैटेगरी, ठीक है। अब देखो बात करते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में अगर देखें तो जनरल कैटेगरी को 510 में, और आपका अगर ओबीसी है तो आपका 495 तक, ठीक है, 495 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। और इसमें भी 495 तक, इसमें 370 एससी और 350 एसटी कैटेगरी, ठीक है। और अगर आपका केरला में देखें तो जनरल वालों को 520, ठीक है, ओबीसी को 510 और ईडब्ल्यूएस को 510, और आपका एससी हो गया 395, एसटी 380, ठीक है। उड़ीसा में जनरल वालों को आपको यहाँ पर 510 में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 510, ओबीसी में यहाँ मतलब सब सेम सा ही रहता है, ठीक है। और ये आपका एससी में 435, एसटी में 385 तक कॉलेज मिल जाएगा। अब असम की देखें तो असम में आपको जनरल कैटेगरी को 475 और ईडब्ल्यूएस को 475, ठीक है, ओबीसी को 470, ठीक है, 470 तक आपको मिल जाएगा, और एससी को 370 और एसटी को 345 तक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी स्टेट वाइज आपको कितने मार्क्स पर कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका यहाँ पर स्टेट वाइज आपकी रैंक है कि कौन सी स्टेट में आपको कितनी रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हर स्टेट का यहाँ पर देखो मिल जाएगा, ठीक है। आपकी इतनी रैंक आने तक आपको अपनी स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, तो रैंक के अनुसार है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे आप मोर पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको उस पर ज्वाइन कर लेना। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जितने टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको कम मार्क्स पर भी मिलेंगे उसकी भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर से देख लेना। देखो राजस्थान में ये जनरल कैटेगरी की अगर रैंक है 26,000 तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ऐसी हर कैटेगरी का, ये राजस्थान का हो गया, ये आपका तमिलनाडु का हो गया, ये केरला का हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का हो गया, ये महाराष्ट्र का हो गया, उड़ीसा का हो गया, ये पंजाब का है, फिर ये अंडमान निकोबार का, ये आंध्र प्रदेश का, ये असम का हो गया, ठीक है, फिर ये बिहार का हो गया, ऐसे ही ये गुजरात का है, ये हरियाणा का है, ये हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, ये जम्मू के अनुसार, और ये कर्नाटका का, ठीक है। ये आपकी देखो कैटेगरी वाइज है, ठीक है, ये ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का देखो कैटेगरी वाइज है, देख लेना। जनरल कैटेगरी ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अनुसार अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। ये एससी कैटेगरी और ये एसटी कैटेगरी, ठीक है। फिर ये उत्तराखंड का है, ये दिल्ली का है, ठीक है। ऐसे ही देखो हर आपका स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं
तो सभी का मैंने डाल रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको जितनी भी स्टेट्स हैं तो सभी के अनुसार आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों जितना हो सके मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आप ही की तरह सभी नीट स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और ऐसे और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।